छोटा सा एग्जांपल देके बोलता है कि आप किसी मेडिकल शॉप पे जाते हो और आप कोई प्रिस्क्रिप्शन लेके जा रहे हो, ऑब्वियस है, और वहाँ उसको दोगे और बोलोगे कि मुझे ये मेडिसिन चाहिए, तो वो अगर आपको कहता है कि आप मुझे ये पढ़ के बताओ क्या आपके डॉक्टर ने लिखा है, तो आपको कैसा लगेगा? क्योंकि ये उसका काम है जो वो पिछले टाइम से कर रहा है या जो अभी भी कर रहा है, तो इसमें उसका एक्सपीरियंस है, तो ये बातें उसको ज़्यादा पता रहनी चाहिए। कौन सी मेडिसिन देनी है, इसके ऊपर क्या लिखा है, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो वैसे ही सेम जब इंटरव्यू होता है तो अपने जो पास्ट एक्सपीरियंस जो हम लोग रेज्यूमे में लिखते हैं कि हमने 1.5 साल 2 साल या पिछले 4 साल से जहाँ काम किया है, उसका नॉलेज रहना कितना इम्पोर्टेंट है, और उसका नॉलेज रह के भी उसको एक्सप्रेस करना और उसको एक्सप्लेन करना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम लोग अगर एक अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो जहाँ हम क्या कर रहे हैं, तो रोज़ छोटे मोटे ऐसे काम कर रहे होते हैं जो हमारी कंपनी को हेल्प करते हैं एक स्टेप आगे जाने के लिए, लेकिन हम एज ए इंडिविजुअल खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि हमने उस पूरे प्रोजेक्ट में कैसे अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। हमको इस बात को कैसे एक्सप्रेस करना है, अपने पास्ट एक्सपीरियंस को, उस बात को समझना चाहिए कि मैंने कैसे कैसे काम किया है और उस कंपनी को कैसे हेल्प किया है। इसका मैं अगर एक छोटा सा एग्जांपल देके बोलूँ तो अगर एज ए सिविल इंजीनियर मैं एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि मैं मेनली सिविल इंजीनियर का हूँ। अब मैं मेरे पास्ट एक्सपीरियंस पे अगर मैं बोलता हूँ कि मैं एज अ जूनियर इंजीनियर काम कर रहा था पिछले 2 साल से, तो मुझसे वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आप बताओ क्या काम कर रहे थे। तो मैं उनको ये नहीं कह सकता सर मैं काम देखता था, बट किस टाइप का काम देखते थे, मतलब एज ए इंजीनियर आप साइड पे क्या। तो तब मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ता था डिटेल में, जैसे कि मैं बोलूँ कि सर मैं लेबर का सुपरविज़न करता था, वो कौन कौन से काम थे उनको डिस्ट्रीब्यूट करना होता था, सर उनको अलग अलग टास्क में इन्वॉल्व कराना, या मैं लेबर की काउंटिंग रखना, या फिर जो मटेरियल साइट पे आता है, जो कंस्ट्रक्शन साइट है जहाँ आप काम कर रहे हो उस प्रोजेक्ट के ऊपर उसका रिकॉर्ड रखना। ऐसी बहुत सारी बातें थी जो एज ए जूनियर इंजीनियर मैं करता था। ऐसे अपने पास्ट एक्सपीरियंस को इलेबरेट करना, अच्छे से एक्सप्लेन करना, ये आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज ए एक्सपीरियंस पर्सन आपको ये बातें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं दूसरी, जो कि है रिलेटेड नॉलेज। अब आपको कौन से टाइप का नॉलेज पास्ट में था, उसके साथ में आप जो अभी कंपनी में काम करने जा रहे हो, ऑब्वियस है ये उससे थोड़ी तो रिलेट कर रही होगी, तभी इन्होंने आपको बुलाया है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप काम कर रहे थे कोई लेबोरेटरी में और अचानक से आपको कोई मैकेनिकल मतलब मशीनरी की साइट वाले बुला रहे हैं, क्योंकि जब आपके पास्ट एक्सपीरियंस को देख के ही आपके आने वाली जॉब के ऑप्शंस ओपन होते हैं। मतलब मैं अगर बात करूँ सीधी भाषा में, तो आप जो काम कर चुके हो उसके रिलेटेड में ही आने वाले काम में आपको जॉब मोस्टली वो ऑफर करते हैं सामने वाले से कंपनी, क्योंकि जो आपको चाहिए वो डायरेक्ट मिले ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उनको पता होता है कि आपको जो चीज़ें आती है पहले से। तो जब आप बोलते हो कि मैं काम कर रहा था इस कंपनी में, तो अब आपको इस कंपनी में डालेंगे जिसमें कि उसका नॉलेज इसमें आप यूज़ कर सकें। तो रिलेटेड नॉलेज का मतलब क्या, इसके लिए यही बात आपको समझनी है कि जो मेरे पास्ट एक्सपीरियंस है उसको एक्सप्लेन करने के अलावा जो ये कंपनी चाहती है या जो कंपनी में मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, इसका कौन सा नॉलेज, मतलब ये कंपनी किस टाइप की है, ये कौन सी कैटेगरी की है और ये कौन से प्रोजेक्ट पे काम करती है, उसको अपनी कंपनी से कैसे हम लोग रिलेट कर सकते हैं और उस रिलेशन को एक्सप्लेन करना, वो सबसे बड़ा एक्स फैक्टर होता है जो आपको जॉब मिलने का चांसेस होता है। क्योंकि जब तक कुछ कॉमन नहीं दिखता है, कुछ सिमिलरिटीज़ नहीं रहती है, आपके पास में बहुत कम चांस रहता है वो जॉब मिलने का। वो सबको इंटरव्यू में इसीलिए बुलाते हैं, लेकिन जो मेनली कैंडिडेट वो सेलेक्ट करते हैं जिनको सिमिलरिटीज़ दिखनी, जिनमें कॉन्फिडेंस होता है और जिनमें नॉलेज होता है। तो ये सब आपको खुद से एक्सप्रेस करना आना होता है मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे लोगों में, लेकिन मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उसको एक्सप्रेस करना आना चाहिए। अब बात करते हैं थर्ड। ये थर्ड वाला लास्ट है, बट ये उसका पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। अगर आप एज ए एक्सपीरियंस अपना करियर ऑब्जेक्टिव अच्छे से एक्सप्लेन करते हो, आप बताते हो कि सर मैंने इस कंपनी में इसलिए काम किया था, आपकी कंपनी में मैं इसलिए करना चाहता हूँ, और मेरी कंपनी का मेरा पर्सनली क्या एम है, मेरे करियर का ऑब्जेक्टिव है, इसलिए मैं ऐसे ऐसे कनेक्टेड कंपनी में काम कर रहा हूँ, और सर आपकी कंपनी मिल जाने के बाद मैं और मेहनत से काम करूँगा और आने वाले टाइम में मैं और ज़्यादा खुद को इन्हांस करना चाहता हूँ, अपने नॉलेज को
और अपने एक्सपीरियंस को, और मैं अपनी अचीवमेंट इस फील्ड में ही हासिल करना चाहता हूँ। अपने करियर ऑब्जेक्टिव को आपको कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करना है जिससे कि आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट जो इस जॉब में है वो उनको दिखे और समझ में आए, तो आपके चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। होपफुली ये तीनों बातें आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा भी और भी चीज़ें हैं, जैसे रेज्यूमे है, नॉलेज है और प्रेजेंटेशन है।